में वो मेरे ऊपर चढ़ गया और वो मुझे मारता रहा। तो ये मेरा चेहरा है। अब आप देखें कि मुझे कहाँ पे मार पड़ी। अलबत्ता वो जो है पर्दे में है और हमारी ख्वाहिश है कि वो कहते हैं ना कि पर्दे में रहने दो, लेकिन थोड़ा पर्दा उठा दे और ज़रा बता दे। मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट तो यही कहता है, जो भी नून से हो या किसी भी पार्टी से हो, मेरी मौजूदगी में इमरान खान को कोई कहेगा कि वो यहूदी है या बूट चाट है, तो इंशाल्लाह इससे और चपेट मारी है, एक FIR नहीं 50 आवर कर ले, 50 आवर कर लें। ये तो अब हमारे लिए वो मसलून बन रही है। मैं हमारे मुर्शिद पे 186 हो, मुझ पे ये दूसरी FIR है, अभी कम है। लगे रहो मुन्ना भाई, जितने कर सकते हो करो। सेनेटर अफनान को एक बात बताना चाहता हूं, आपने बहुत छोटे आदमी होने का सबूत दिया। अगर आपने मुझे मारा होता तो आपको इस बयानिए पे खड़ा रहना चाहिए। सिर्फ FIR के लिए अब आप मतलब ये हैं कि जख्मी भी हो गए, बेहोश भी हो गए, मार भी आपने कही। क्या ये वकार से मनाफी नहीं है, ग्रेस से मनाफी नहीं है? और फिर आर्टिकल 62 में आपका तो सच्चा होना लाजमी है। आपने सेनेट के पेट पे SSP को लेटर लिखा, यानी कि मैं सेनेटर हूं, तो आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इन्फ्लुएंस करते हुए पुलिस पे ये दबाव डालने की कोशिश की। और फिर आपने पहले अपने इंटरव्यूज में, अपने व्लॉग्स में या अपने ट्वीट्स में कहा कि जी मैं तो बड़ा ब्लैक बेल्ट हूं और मैंने तो उसकी ये हालत कर दी है। अब यहां पे आके आपका बयानिया यू टर्न का गया, क्या वो सच था या ये सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस व्लॉग के जरिए पहली दफ़ा पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से मैं मुखातिब हूँ। आज की इस व्लॉग का मकसद दो अहम इशूज़ पे बात करनी थी। एक मुलाकात हुई है मेरी खान साहब से, उन्होंने कुछ हिदायत दी हैं, कुछ उनके साथ डिस्कशन हुई हैं वर्कर्स के लिए और कोर कमेटी के लिए, जो आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरी बात जो है वो मीडिया पे मेरे खिलाफ ट्रायल शुरू हैं और चंद बड़े जय्यद जफादरी जर्नलिस्ट हैं, जिसमें वसीम बादामी साहब हैं, मंसूर अली खान साहब हैं और जावेद चौधरी साहब हैं। उन्होंने एक वाक़े के हवाले से चशमदीद गवाहान बन के मेरी किरदार खुशी की कोशिश की है। इस पे मैं दूसरे हिस्से में बात करूँगा। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, खान साहब से मुलाकात हुई अडियाला जेल में। ये पहली मुलाकात थी मेरी अडियाला जेल में। अडियाला जेल मुंतकिली के बाद उनसे जेल के हवाले से बात हुई और जिसका जिस्ट ये है कि खान साहब जो हैं वो अटक के मुकाबले में अडियाला में कुछ ज़्यादा पुरसुकून नहीं है या अभी तक वो एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। बिलखसूस उन्होंने शिकायत की कि वॉक करने की स्पेस जो है उनको फराहम नहीं की गई हैं और जिसकी वजह से जो है वो कदरे अनईजी फील कर रहे थे। इस हवाले से मुझे उन्होंने कानूनी कार्रवाई की हिदायत की, जो मैं अनकरीब हाई कोर्ट से रजू कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है उन्होंने ये तजवीज़ की कि वकला, डॉक्टर, फैमिली मेम्बर वगैरह इनकी आमद के हवाले से एक मुकम्मल शेड्यूल बना के हाई कोर्ट के ज़रिए जो है जेल हुकाम को उनका पाबंद बनाया जाए। तो मैं लीगल टीम से जितने हमारे दोस्त हैं और पार्टी के जो हमारे अकाबिरीन हैं उनसे बात करके एक शेड्यूल बना के उसी रेट का हिस्सा बनाऊंगा। खान साहब ने अपने बयान में वर्कर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने इबाद फारूक के बेटे की मौत का जो है बड़े ही कर्बनाक अल्फाज में जिक्र किया। ख़वातीन जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ख़वातीन प्रिजनर हैं, उनकी हालत हज़ार पे भी वो रंजीदा थे और बार बार पूछ रहे थे कि उनकी बेलें क्यों डिसाइड नहीं हो रही है। सनम जावेद के हवाले से आगाह किया गया कि उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने लीडर्स हैं जो अभी गुज़िश्ता दिनों में गिरफ्तार हुए हैं या उठाए गए हैं, उनके हवाले से हमने उनको आगाह किया, जिस पर उनने तासुफ़ का इज़हार किया। खान साहब के साथ इलेक्शन के मामलात, केयरटेकर्स के मामलात ये भी डिस्कस हुए। केयरटेकर्स के हवाले से खान साहब ने कहा
कि ये जो उनकी ज़बान हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो अंदाज़े हैं, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि गोया इनका फरवरी या जनवरी में भी इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है और वो किसी भी बहाने इन इलेक्शन को तवालत देंगे। और ये खदशात का इज़हार करते हुए उन्होंने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के जो बयान जो उन्होंने PTI के हवाले से किया था, या जो अभी बैरून मुल्क दौरों में उन्होंने अंदरूनी मुल्क सियासत के हवाले से बातें की थी, वो इन खदशात का जवाब फराम कर रहे थे। खान साहब के साथ इलेक्शन 90 दिन में कराने के हवाले से सदर पाकिस्तान ने जो लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इस हवाले से जो खान साहब का जो उन्होंने इजहार ख्याल किया, वो मैं आप सबको बता दूं कि खान साहब सदर पाकिस्तान के इस इक़दाम से खुश नहीं थे कि उन्होंने अपने फ़राइज़ खुद अंजाम दही के बजाय मामलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ किए। आईन जो हैं ये ज़िम्मेदारी सदर पाकिस्तान को देता है, और जो मैंने अख़ज़ किया वो सदर पाकिस्तान के इस अमल पे रंजीदा थे, नाखुश थे। और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो खान साहब की जो अजहार था, और इस पे मैंने कबल जी एक ट्वीट भी किया था सदर पाकिस्तान के इस फेल पे, जिस पर मैंने कहा था कि सदर पाकिस्तान ने अपने इख्तियार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ कर दिया है, और जिसके पीछे जो है सिर्फ इलेक्शन की ताख़ीर ही मुमकिन है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कोर कमेटी ने, हम सब ने स्टेटमेंट्स के ज़रिए और मीडिया टॉक्स के ज़रिए सदर पाकिस्तान से मुतालबा किया था, लेकिन उन्होंने अपने ये जो अंजामदही थे फ़राइज़ के वो उन्होंने अदा नहीं किए। खान साहब ने जो हैं अली अमीन खान गंडापुर की जो हैं बिलखसूस उन्होंने KP के मामलात पे जो हैं इत्मीनान का इज़हार किया, और KP की तंजीमी मामलात पे उन्होंने अली अमीन गंडापुर के लिए शाबाशी का पैगाम दिया, और साथ में ये कहा कि उनको बता दे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें जल्द अज जल्द वर्कर्स कन्वेंशन जो है मुकम्मल करने चाहिए। पाकिस्तान भर के PTI की तंजीमों और वर्कर्स के लिए पैगाम था कि उनको कारर मीटिंग्स करने चाहिए। जहाँ भी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है, वकला के तवस्सुत से उनको अदालतों में जाके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ रखना चाहिए कि उनके बुनियादी हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, और अदालतों से ये गुजारिश की जाए कि इनके इन बुनियादी हकूक़ पार्टी ज्वाइन करने का, पार्टी बनाने का, या पार्टी की एक्टिविटीज़ में शिरकत करने का, या आधार राय की आज़ादी, या जो ड्यू प्रोसेस की आज़ादी हैं, या जो ड्यू प्रोसेस के कवानीन हैं, तो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ये हिदायत की कि जहाँ जहाँ पे वर्कर्स को तकालीफ़ हैं और अख्तियारात जो हैं या हुकूमती इदारे जो हैं वो उनको तंग कर रहे हैं या नहीं करने दे रहे हैं, तो अब सबको चाहिए कि वो अदालतों से रजू करे और अदालतों के सामने ये मामलात रख दे। उनको मैंने आगाह किया कि करक में जो है एक बहुत बड़ा जमे गफीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमा हुआ था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसको इन्होंने शदीद मजम्मत की। और उसी दिन जो है ANP के हैदर खान ओथी साहब का भी जलसा था करक में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ नारवा सलूक रवा किया गया, उनको मारा पीटा गया, उन पर टीयर गैस की गई और बहुत सारे वर्कर को गिरफ्तार किया गया। चंद को 3 MPO के तहत दूसरे अजला के जेलों में भेजा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर जो हैं अब अगवा हुए हैं, इन हवाले से उन्होंने तासुफ का इज़हार करते हुए कहा कि ये बड़े बड़े शारों से आए दिन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अगवा हो रहे हैं। क्या अदालतों और हुकाम को इसका इदराक नहीं है कि इससे लोगों का जो बिलीफ है और फेथ है जस्टिस सिस्टम पे वो मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है। खान साहब ने आखिर में हमने उनके साथ डिटेल जो कानूनी हमारी जंग है उस पर डिस्कशन की, और चूँकि वो पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जा सकती है, लेकिन अलबत्ता उन्होंने चंद एक केसेस दायर करने की हिदायत की हैं, और जो मशवरे के बाद जो है इंशाल्लाह अदालतों में दायर किए जाएंगे। आज का ये जो दूसरा मेरा टॉपिक है वो है मीडिया पे मेरे ट्रायल्स। मैं एक प्रोफेशनल वकील रहा हूँ और मीडिया से हमेशा दूर रहा हूँ,
और कभी मुझे ख्वाहिश ही नहीं थी ये टॉक शो में बैठने की। हालात ऐसे पड़ गए और खान साहब की हिदायत के तहत उन्होंने बिलखसूस मुझे कहा है कि बतौर उनके तर्जमान के और बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्पोक्स पर्सन के, मैं पार्टी का और उनका बयानिया जो है जिस अंदाज में मैं चला रहा हूँ, उन्होंने उस अंदाज की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि आप इसको जारी रखें। मैंने उस दिन एक टॉक शो में जावेद चौधरी साहब की दावत पे शिरकत की। मुझे इल्म नहीं था कि बाकी मेहमान कौन हैं। जो सेनेटर अफनान साहब हैं, मैं उनको शक्ल से नहीं जानता था, तो जब वहाँ पे गया उनसे हाथ भी मिलाया, बैठ गए। इसके बाद वहाँ पे प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम में पहला सवाल सेनेटर साहब से हुआ कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया वो अभी तक शेयर नहीं किया गया, लेकिन जवाब में ज़्यादातर नवाज शरीफ की आमद के बजाय उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। जब मुझसे यही सवाल किया गया तो मैंने सवाल के कंटेक्स्ट में जवाब दिया और बताया कि कानून अगर हैं, रूल ऑफ लॉ हैं, वो चूंकि नेब को या पुलिस को या हुकूमत को मतलूब नहीं है बल्कि अदालत को मतलूब है, तो लिहाजा ये तयन अदालत ने करना है कि आया उनको छोड़ना है या जेल ही भेजना है। तो अदालती बगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसपे सेनेटर अफनान जो है मुश्तइल हुए और फिर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए खान साहब के हवाले से, उन अल्फाज को मैं यहाँ पे दोहराना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन उन अल्फाज से वो एक मजहबी मुनाफरत पैदा कर रहे थे। और फिर किसी मुसलमान को आप काफिर कहें, यहूदी कहें, न शरीयत इसकी इजाज़त देता है और न कानून इसकी इजाज़त देता है। और फिर इसी बुनियाद पे लोगों में इमरान खान के हवाले से मजहबी मुनाफरत पैदा करना पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जुर्म है। और फिर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बूट चाट है वगैरह वगैरह। इसके बाद जो मेरा रद्द-ए-अमल था वो एक फितरी था और उस के नतीजे में हमारे दरमियान जो हुआ वो कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वो 22 सेकेंड का दौरानिया है। टोटल 45 सेकेंड की ये क्लिप है जिसमें बातें भी दिखाई जा रही हैं। जो स्क्रीन के सामने का दौरानिया है वो 22 सेकंड का है। जब हम स्क्रीन से हट जाते हैं वो 23 सेकंड का है। 23 सेकंड में जब हम स्क्रीन से हट जाते हैं तो हम गिर जाते हैं कोने में दोनों। और इसके बाद जो है वो अमला आके हमें छुड़ा देता है और छुड़ाने के बाद उनको एक साइड पे कहते हैं। मुझे 2-3 लोगों ने पकड़ा हुआ था, मैं उसके साथ दस्त गिरबा होना चाहता था, लेकिन वो दूसरे जो लोग थे वो उनको खींच के ले गए और ये फिर सीधा निकल गया। उनको छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन ये तेज निकल गया स्टूडियो से। बाद में ये विलाग सामने आए, मंसूर अली खान साहब ने किया। जावेद चौधरी साहब जो हैं वो चशमदीद बन गए और वसीम बादामी साहब ने उन्हीं को गवाह बना के मेरे खिलाफ ये बयानिया या ये नक्शा खींचा कि गोया वो जो सेनेटर अफनान थे वो एक ब्लैक बेल्ट थे, बड़े फाइटर हैं, और उन्होंने जो है मुझे पकड़ के मारा, पीटा और मेरी हालत दिगरगू कर दी। अब इस पे मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। 23 सेकंड हैं, 23 सेकंड में हम एक दूसरे को खींचते हुए कोने पे गए, गिरे हैं। गिरने के बाद लोग हमारे ऊपर आए हैं हमारे दरमियान। अब मैं इन 23 सेकंड में लोगों ने खींचा भी हैं, ये दोबारा आया है, वो भी 7 सेकंड का दौरानिया है। वो 23 से आप 7 सेकंड वो भी माइनस करें, फिर छुड़ाने का ये माइनस करें, तो कुल हमारी जो ऑफ स्क्रीन फाइट हुई या जो भी खींचा था नहीं है, कोई 7 से 8 सेकंड है। इसमें वो मेरे ऊपर चढ़ गया और वो मुझे मारता रहा। तो ये मेरा चेहरा है। अब आप देखें कि मुझे कहाँ पे मार पड़ी। अलबत्ता वो जो है पर्दे में है और हमारी ख्वाहिश है कि वो कहते हैं ना कि पर्दे में रहने दो, लेकिन थोड़ा पर्दा उठा दे और ज़रा बता दे। इन तीनों हजरात ने जो हैं गलत बयानियाँ की हैं। मैं इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि ये हेयर से पे या जावेद चौधरी साहब जो गवाह बन गए और उन्होंने ये कहा सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। और इसकी तायीद जो है वो अफनान साहब ने खुद ही कर दी है। आज उन्होंने मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज की है, जो इस्लामाबाद पुलिस का बयानिया जो है वो जारी हो चुका है। और उस FIR में उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने उनको 3 थप्पड़ मारे, उनको गिराया, उनको पीटा
और वो बेहोश होने वाले थे और उनको शदीद चोटें आई हैं, और इस पे 506 352 के तहत उन्होंने मेरे खिलाफ थाना पारा में FIR दर्ज की है। तो लिहाजा मेरी सिर्फ इतनी इस्तदा है कि अब जो 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 मार किला रहा है या जिसको मार पड़ी है उसका बयानिया तो ये है, चशमदीद गवाह का बयानिया दूसरा है, और मंसूर अली खान और जो वसीम बादामी साहब हैं, क्या कभी इस तरह भी हुआ है कि टॉक शोज में जो सामने नजर आ रहा है उसको छोड़ के जो नजर नहीं आ रहा है उस बुनियाद पे आप ये बयान बताना शुरू कर दे कि जनाब वो तो बड़ा विक्टोरियस निकला? तो लिहाजा इसका सिर्फ मतलब यह था कि इस खिफत से उनको बचाया जा सके जिस खिफत का इनको सामना करना पड़ा है। जहां तक तप्पड़ लगाने की बात है या मेरी तरफ से इब्तिदा की बात है, दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक मनी डेड स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि नहीं जी हर हालत में जो है तहम्मुल रखना चाहिए, और एक स्कूल ऑफ थॉट वो हैं जो कहते हैं कि जो मैंने किया सही किया। मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट तो यही कहता है, जो भी नून से हो या किसी भी पार्टी से हो, मेरी मौजूदगी में इमरान खान को कोई कहेगा कि वो यहूदी है या बूट चाट है, तो इंशाल्लाह इससे और चपेट मारी है, एक FIR नहीं 50 और कर ले, 50 ओवर कर लें। ये तो अब हमारे लिए वो मसलून बन रही है। मैं हमारे मुर्शिद पे 186 हो, मुझ पे ये दूसरी FIR हैं, अभी कम है। लगे रहो मुन्ना भाई, जितने कर सकते हो करो। सेनेटर अफनान को एक बात बताना चाहता हूं, आपने बहुत छोटे आदमी होने का सबूत दिया। अगर आपने मुझे मारा होता तो आपको इस बयानिए पे खड़ा रहना चाहिए। सिर्फ FIR के लिए अब आप मतलब ये हैं कि जख्मी भी हो गए, बेहोश भी हो गए, मार भी आपने खाई। क्या ये वकार से मुनाफी नहीं है, ग्रेस से मुनाफी नहीं है? और फिर आर्टिकल 62 में आपका तो सच्चा होना लाजमी है। आपने सेनेट के पेट पे SSP को लेटर लिखा, यानी कि मैं सेनेटर हूं, तो आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इन्फ्लुएंस करते हुए पुलिस पे ये दबाव डालने की कोशिश की। और फिर आपने पहले अपने इंटरव्यूज में, अपने व्लॉग्स में या अपने ट्वीट्स में कहा कि जी मैं तो बड़ा ब्लैक बेल्ट हूं और मैंने तो उसकी ये हालत कर दी है। अब यहां पे आके आपका बयानिया यूटर्न का गया, क्या वो सच था या ये सच है? और अगर एक भी सच है पहला वाला, तो दूसरा वाला झूठा है, दूसरा वाला सच है तो पहला वाला झूठा है, यानी कि दोनों सूरतों में आप एक झूठे इंसान हैं। और झूठा शख्स हिट होता है आर्टिकल 62 से। तो मैं आपकी जो सेनेट में आपकी जो रुकनीत है उसको मैं चैलेंज कर रहा हूं इसी ग्राउंड पे कि आप एक झूठे इंसान हैं। और रही बात आपके FIR की, इंशाल्लाह आपने, आपके पार्टी के लोगों ने मेरी ट्रोलिंग की, और ये सब कुछ जो आज मेरे साथ हो रहा है ये मरियम नवाज की माँ पे हो रहा है। और मरियम नवाज जो हैं वो मुझे निशान इबरत बनाना चाहती है। मोहतरमा अपनी इस कोशिशों में लगी रहो। मैं उन कबील में से तो हुई नहीं जो इन FIRों से, धमकियों से और इन चीजों से डर के खान का साथ छोड़ो। इंशाल्लाह और भी आपके पार्टी को एक्सपोज करूंगा। खान के बयानिए की और खान की पार्टी के साथ रवा की गई ये जुल्म और इस जबर को मैं नेशनली और इंटरनेशनल मीडिया पे उजागर करूंगा। और बेहतर आपके लिए ये है, मरियम नवाज साहिबा से मेरी दरख्वास्त है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स को अपना मौजूदा वक्त में असर रसूख इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ख्वार किया है। और मैं हर किस्म की ख्वारी के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर आप जातियात करेंगी तो मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि कानून के तहत मैं सारी उम्र इंशाल्लाह अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा और आपसे निपटूंगा भी।
जो कानून मुझे हकूक देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मेरा पैगाम है कि किसी भी हालत में हौसले का हाथ दामन हाथ से न जाने दें। ये बहुत ही छोटे बोने लोग हैं, ये इनकी औकात हैं और ये इनका किरदार है जो मैंने आपको बयान किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।